हेलो फ्रेंड्स, कॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राज कॉमिक्स की एक और कॉमिक्स जिसका नाम है खूनी यात्रा। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। पिछले भाग में आपने देखा नागराज जिसने विश्व से आतंकवाद व अपराध को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी, बुलडॉग और चांगो जैसे विश्वव्यापी अपराधियों को नेस्त नाबूद करने के बाद अब अमेरिका व पश्चिमी यूरोप के सबसे खतरनाक गैंगस्टर विलियम से टकराने जा पहुंचा था। न्यूयॉर्क में सिर्फ डॉन ही ऐसा व्यक्ति था जो नागराज को विलियम तक पहुंचा सकता था, लेकिन वह इस समय शिकागो की सर्वाधिक सुरक्षित जेल में था। नागराज डॉन को जेल से आज़ाद कराने के लिए शिकागो पहुंचता है। राह में उसकी मुलाकात होती है फ्लोरिडा से, एक ऐसे साथी के रूप में जिसकी मंजिल भी डॉन तक पहुंचना थी। फ्लोरिडा डॉन के खून की प्यासी थी क्योंकि उसने उसे अनाथ कर दिया था। नागराज फ्लोरिडा को बाहर छोड़कर जेल में प्रविष्ट होता है। फ्लोरिडा को डॉन की मौत चाहिए थी और नागराज को उसका जीवन। जैसे ही नागराज डॉन को लेकर बाहर आया, फ्लोरिडा ने डॉन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। यहाँ तक आपने पढ़ा खूनी खोज में, अब आगे पढ़ें। डॉन, यू रास्कल, यू ब्रूट, मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं फ्लोरिडा, गोली मत चलाना। नहीं नहीं। मगर फ्लोरिडा ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी, लेकिन इससे पहले कि एक भी गोली डॉन को स्पर्श करती, नागराज ने डॉन पर छलांग लगा दी और उसे लेता हुआ जीप के पीछे लुढ़क गया। चट्टान से उतरकर फ्लोरिडा जीप के पास आई। नागराज, इस कुत्ते को मेरे हवाले कर दो। यह मेरे पिता का हत्यारा है। इस स्टेन गन की गोलियां भी शायद आज इसके सीने में इतनी आग भरने के लिए कम पड़ेंगी जितनी 2 साल से मेरे सीने में धधक रही है। स्टेन गन अब नागराज के हाथ में थी। डॉन, बाहर निकल आओ, अब कोई खतरा नहीं है। फ्लोरिडा, अवश्य ही तुम किसी गलतफहमी की शिकार हो। मैंने आज तक किसी की हत्या नहीं की। मुझे तो इन इंसानी खून को पानी की तरह बहाने वाले दरिंदों से सख्त नफरत है। मुझे बताओ, तुम्हारे पिता कौन थे? मैं तुम्हारी गलतफहमी अभी दूर कर देता हूँ। अचानक फ्लोरिडा निहत्ती ही डॉन पर झपट पड़ी। नहीं कुत्ते, तूने ही मेरे डैडी को मारा था। तूने ही यह खूनी पैकेट मेरे डैडी मेयर फ्रैंकलिन के नाम भेजा था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फ्लोरिडा, मेरी बात तो सुनो। अचानक डॉन का झन्नाटेदार थप्पड़ फ्लोरिडा के गाल पर पड़ा। फ्लोरिडा! फ्लोरिडा फूट फूट कर रोने लगी। फ्लोरिडा, खुद को संभालो। मैंने मेयर फ्रैंकलिन का खून नहीं किया। यह काम विलियम का है। विलियम? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा फ्लोरिडा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से खिसको। अंदर जेलर की जीप गायब होने की खबर फैल चुकी होगी। तीनों कार द्वारा शहर की तरफ बढ़े और कुछ ही देर के सफ़र के बाद अब वह फ्लोरिडा के बंगले पर थे। फ्लोरिडा, मैंने तो तुम्हारे डैडी को विलियम की मौत का तोहफा भेजा था। मुझे नहीं मालूम था कि वही तोहफा मेयर साहब की मौत का पैगाम बन जाएगा। आज से 4 वर्ष पहले की बात है। आज की तरह उस समय भी न्यूयॉर्क व शिकागो के अंडरवर्ल्ड में विलियम सबसे बड़ी हस्ती थी। वह न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा स्मगलर, न्यूयॉर्क व शिकागो का भी छोटा बड़ा स्मगलर विलियम के आगे सर उठाने की हिम्मत नहीं रखता था। उन्हें विलियम को हर डील का कमीशन देना पड़ता था। आज हमारे पास अफीम का $2 करोड़ का कंसाइनमेंट आया है, जिसके प्रॉफिट के 50% $30 लाख विलियम साहब के लिए। यह $5 लाख ब्राउन शुगर के प्रॉफिट के। विलियम से गद्दारी करने वाले का धंधा पानी अगले दिन से ही बंद हो जाता था। सिर्फ मैं ही एक ऐसा स्मगलर था जिसने कभी विलियम से हार ना मानी थी। मैंने उसे कभी किसी डील का कमीशन नहीं दिया था।
फिर भी वह मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाने में सफल ना हो सका था। लेकिन एक दिन बॉस, विलियम की रिपोर्ट पर पुलिस ने हमारा माल से लदा ट्रक पकड़ लिया है। क्या? डॉन का माल पकड़वा दिया विलियम ने? विलियम का साइमन सिटी वाला गोडाउन ब्लास्ट कर दो। उसके बाद न्यूयॉर्क व शिकागो में अक्सर मेरे व विलियम के गैंग्स की छोटी बड़ी मुठभेड़ें होने लगीं। जब जुर्म पेशा लोगों ने विलियम से डरना छोड़ दिया था, वह खुली जुबान से मुझको विलियम का बाप कहने लगे थे। टॉम, खड़े हो जाओ, यह जगह डॉन के आदमियों के लिए आरक्षित है। और चिंगारी सुलग उठी। क्या बकता है? जानता नहीं, विलियम के आदमियों से बदतमीजी का मतलब मौत। उसने मैनेजर को हवा में उछाल दिया। लेकिन तभी बार में डॉन के साथी प्रविष्ट हुए। डेंगो, तुम काउंटर पर जाओ, इन्हें हम तमीज़ सिखाते हैं। इसके साथ ही सबके हाथों में हथियार चमक उठे। जैक्सन, भाग जाओ यहाँ से, विलियम से टकराकर मौत ही मिलेगी। लेकिन टॉम के शब्द अर्थहीन साबित हुए। मौत से हमने लड़ना सीखा है और मौत देना तुम्हारा नहीं, ऊपर वाले का काम है। टॉम व उसके साथियों के हाथों में से रिवॉल्वर निकल गए। लेकिन तभी टॉम ने अपने पास पड़ी एक प्लेट घुमाकर जैक्सन पर दे मारी। अबे देखते क्या हो, तोड़ डालो सालों को। सब आपस में भिड़ गए। जैक्सन उछलकर टॉम की छाती पर चढ़ बैठा। तभी टॉम के दो साथियों ने जैक्सन को पकड़ लिया। तू मेरी छाती पर बैठा जैक, मैं तेरी छाती तोड़ दूंगा। लेकिन जैक्सन के जोरदार झटके ने टॉम को अपने ही साथी पर वार करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर उसने दोनों को संभलने का मौका नहीं दिया और जल्दी ही सब मेरे आदमियों के काबू में थे। हमें माफ़ कर दो जैक्सन, हमें छोड़ दो। जैक्सन से बचने के लिए टॉम को केवल बार में हुए नुकसान की कीमत ही नहीं चुकानी पड़ी, बल्कि बोलो हमारा बाप डॉन है, हमारा बाप डॉन है। लेकिन एक दिन मैंने हिंसा का ऐसा बवंडर देखा जिससे मेरी आत्मा तक कांप गई। वह क्या? उस रात एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के सेकंड फ्लोर पर हीरो की प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें मेरा माल भी था। तभी विलियम के गुंडों ने धड़धड़ाते हुए वहां प्रवेश किया और एकाएक सबको कवर कर लिया। सब अपने हाथ उठा लें, हमें शांति से अपना काम कर लेने दें। फिर सब हीरे लूटकर उन्होंने बंदूकों के मुंह खोल दिए। बचाओ! पुलिस और मेरे आदमियों ने उनका सामना किया, लेकिन वह अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे तथा हमें दर्शकों को भी बचाकर गोली चलानी थी। सबको मौत बांटते हुए वे वहां से भाग निकले। 3 मिनट की फायरिंग ने 300 लोगों की जानें ले ली थी। मुझे नफरत हो गई हिंसा से, हथियार से और विलियम से। आज से हम किसी की हत्या नहीं करेंगे। मैंने विलियम के सभी ठिकानों व उसके काले कारनामों की एक वीडियो कैसेट तैयार करवाई और एक पैकेट में बंद करके अपने एक विश्वास पात्र को दे दिया। लो पीटर, इसे सावधानी से मेयर फ्रैंकलिन को सौंप देना। लेकिन वह विश्वासघाती बिका हुआ निकला। उसने वह पैकेट विलियम के आदमियों को बेच दिया। विलियम ने उस पैकेट को खोलकर उसे लेटर बम बना दिया और तुम्हारे घर भेज दिया। ये मेयर फ्रैंकलिन को दे देना। तुम्हारे पिता ने पैकेट पर लिखा मेरा नाम पढ़ा और उसे खोलते ही अपनी जान गंवा बैठे। फ्लोरिडा का मन अब डॉन की तरफ से साफ हो चुका था।
विलियम अब ज़्यादा सांसें नहीं ले सकेगा डॉन। हम तुम्हारे साथ हैं फ्लोरिडा। लेकिन तुम जेल कैसे पहुंचे डॉन? मेयर फ्रैंकलिन की हत्या का दोषी मुझे ठहराया गया था। मेयर फ्रैंकलिन की हत्या, हत्यारा डॉन लापता। पुलिस मेरी तलाश में थी, मैं अंडरग्राउंड था। तभी विलियम ने एक समझौते का प्रस्ताव लेकर एक आदमी को मेरे पास भेजा। आपको महान विलियम ने कॉक्स पीक पर बुलाया है। हम 2 बजे कल वहां पहुंच जाएंगे। अगले ही दिन 2 बजे जब मैं कॉक्स पीक पर पहुंचा, मेरा स्वागत पुलिस ने किया। यू आर अंडर अरेस्ट डॉन, सरेंडर कर दो। मैं विलियम की चाल में फंस चुका था। विलियम ने मुझे धोखा दिया है। मैं तुझे तबाह कर दूंगा विलियम। पुलिस को विलियम की तलाश थी। मेरे मुंह से उसका नाम सुनकर उनके कान खड़े हो गए। तुम विलियम के बारे में क्या जानते हो डॉन? मैं विलियम से खुद बदला लेना चाहता था, सो मैंने उन्हें कुछ ना बताया। मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। तुम सब जानते हो, बताओ वह कहाँ मिलेगा? विलियम का पता न बताने के कारण मेरी सज़ा बढ़ती गई। माय लॉर्ड, हम इसे पूछताछ के लिए रिमांड पर लेना चाहते हैं। विलियम ने जेल में ही मेरी हत्या करवाने के कई प्रयास किए। एक गार्ड ने तो मुझ पर गोली ही चला दी थी, लेकिन मेरा भाग्य मेरे साथ था। मेरे खाने के बर्तन ने मेरी रक्षा की। उसके बाद मुझे सुरक्षा की दृष्टि से डेथ फोर्ट्रेस पहुंचा दिया गया, और वहां से तुम्हारी मेहरबानी के कारण अब मैं विलियम से बदला लेने को आज़ाद हूँ। डॉन, तुम 2 साल से जेल में हो, और इस दौरान पता नहीं विलियम कहाँ से कहाँ पहुँच गया हो। नागराज, सांप भले ही केंचुली बदल ले, लेकिन अपनी बाम्बी को नहीं छोड़ता। विलियम का अड्डा है बॉस्टन और न्यूयॉर्क के बीच स्थित विक्ट्री आइलैंड। लेकिन नागराज, मुझे अभी तक यह नहीं पता चला कि तुमने मुझे आज़ाद क्यों कराया है। डॉन, मैं यहाँ विलियम को ख़त्म करने आया हूँ। वह आतंकवाद को बढ़ावा देता है और मैं आतंकवाद का दुश्मन हूँ। हाँ, वह विमान अपहरण का विशेषज्ञ है, और यहाँ उसका स्कूल भी है, जहाँ वह आतंकवादी तैयार करके दूसरे देशों में भेजता है। लेकिन तुम अकेले उसका क्या कर लोगे? वह यहाँ की दूसरी सरकार है। मुझे अपने पर पूरा भरोसा है डॉन, और फिर तुम दोनों भी तो मेरे साथ हो। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं नागराज। हमें विक्ट्री आइलैंड जाने के लिए बोट चाहिए डॉन। वह सब इंतज़ाम मैं कर लूँगा। अगले ही दिन, यह मेरी प्राइवेट लॉन्च है। इसमें बहुत सी विशेषताएं हैं। तुम मुझे विलियम और उसके टापू के बारे में कुछ बताओ डॉन। डॉन दोनों को एक टीवी स्क्रीन के सामने ले गया। मैं तुम्हें वही वीडियो कैसेट दिखाता हूँ। वह द्वीप न्यूयॉर्क से 200 किलोमीटर दूर विलियम की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। टापू के किनारे खड़ी ये लॉन्च और शिप उसके व उसके साथियों के निजी इस्तेमाल के लिए है। टापू पर वह घर उसके गुंडे व एवं बदमाशों के हैं, जो उसके लिए हर गलत काम करते हैं। इन्हें विलियम के महल के स्कूल में प्रशिक्षित किया जाता है। हर प्रकार का मल्ल युद्ध सिखाया जाता है इन्हें, जैसे जूडो, कराटे, कुंफू, कुश्ती। उन्हें हर प्रकार के हथियारों से परिचित कराया जाता है, यहाँ तक कि हवाई हमले भी। इनके निशाने अचूक होते हैं, और यह सब विलियम की देखरेख में होता है। शाबाश, तुम सब अच्छे निशानेबाज हो। तुम सबकी ट्रेनिंग पूरी हुई। कल तुम सबको भारत जाना है, और वहाँ तोड़ फोड़, हिंसा, आगजनी, लूटपाट करनी है, तथा उन विमानों का अपहरण करना है जिनमें वीआईपी सफ़र कर रहे हों। इसके बदले में विलियम को दूसरे देशों से भरपूर धनराशि मिलती है।
जिससे वह अपना छोटा सा देश चलाता है। सांप्रदायिक दंगे वहाँ की कमज़ोर नस है। वहाँ जाओ और चारों तरफ आतंक फैला दो। हा 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 हा, जिससे और देशों में भी हमारे कमांडोज की डिमांड बढ़े। हा 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 हा। हमें मालूम है बॉस, हमें क्या करना है। टापू के 3 तरफ रेतीला तट है, जहां इतनी अधिक सुरक्षा व्यवस्था है कि समुद्र की कोई मछली भी गार्ड्स की निगाहों से बचकर टापू पर नहीं आ सकती। और चौथी तरफ है एक पहाड़ी, इसी में कहीं विलियम का हेडक्वार्टर स्थित है। हेडक्वार्टर में उसका पूरा शस्त्र भंडार है और यह है ब्लड रूम, हेडक्वार्टर में ही बना सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन, जिसमें यह मिसाइल लॉन्चर लगा है जो उन्हें समुद्री एवं हवाई हमलों से बचाता है। और पहाड़ी के ऊपर लगा यह राडार उन्हें हर खतरे से आगाह करता है। विलियम के ख्याल से राडार पर नियुक्त टैलो अकेला ही राडार की सुरक्षा के लिए काफ़ी है। समुद्र की तरफ से यह एक और फौज है जो टापू की रक्षा किसी भी भारी खतरे से करने में सक्षम है। अगर इन्हें पता लग जाए कि कोई पहाड़ी की तरफ से ऊपर चढ़ रहा है तो यह मिलकर बड़े बड़े पत्थर नीचे लुढ़का देते हैं। और अब तक नागराज विलियम के अड्डे के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था। डॉन, हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे? 3 घंटे में नागराज, लेकिन टापू पर पहुंचने के 2 किलोमीटर पहले ही हम लॉन्च छोड़ देंगे। उसके बाद हम तैरकर टापू तक पहुंचेंगे, क्योंकि टापू के 2 किलोमीटर की परिधि के समुद्र में केवल विलियम की आज्ञा से ही कोई नौका या विमान घुस सकता है। बिना आज्ञा की घुसपैठ होने पर राडार तोप को संचेत कर देता है। नागराज, टापू नज़र आ रहा है, एक बार फिर सोच लो, क्या तुम दोनों इतना तैर लोगे? हाँ। फिर लॉन्च रुक गई। नागराज, यह हथियार ले लो, मान जाओ, बहुत काम आएंगे। डॉन, यह तुम दोनों के काम की चीज़ें हैं, मैं तो खुद एक हथियार हूँ इन आतंकवादियों के खिलाफ। पहले नागराज कूदा, फिर वह दोनों भी कूद गए। तीनों बहादुरी से तैरते हुए मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी फ्लोरिडा हिम्मत हार बैठी और डूबने लगी। बचाओ! नागराज आवाज़ सुनते ही पलटा और फ्लोरिडा की तरफ तैरने लगा। फ्लोरिडा, मेरी कमर पर चढ़ जाओ। फ्लोरिडा नागराज की कमर पर चढ़ गई और कुछ ही देर में वे टापू पर पहुंच गए। डॉन, काम शुरू करो। हाँ, मैं एक एंकर इस गन द्वारा ऊपर छोड़ूंगा जिसके सिरे पर यह रस्सा बंधा है। एंकर ऊपर चट्टानों में अटक जाएगा और फिर हम उसके सहारे ऊपर चढ़ जाएंगे। डॉन ने कन ऊंची की और ट्रिगर दबा दिया। एंकर ऊपर पहुंच गया, लेकिन खींचते ही नीचे आ गया। ओह, लगता है अटका। डॉन ने फिर कोशिश करनी चाही, लेकिन नागराज ने उसे रोक दिया। डॉन, वक्त बर्बाद न करो, आओ दोनों मुझे पकड़ लो। और नागरस्सी पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। आओ, हम जल्दी ही ऊपर होंगे। ऊपर जाकर नागरस्सी अपने आप एक चट्टान पर लिपट गई। दोनों ने नागराज को मजबूती से जकड़ लिया और नागराज के झटका देते ही वे ऊपर उठने लगे। नागरस्सी जो नागराज की कलाई से निकलती है, एक विशेष इशारे पर सिमटनी शुरू हो जाती है, जिससे नागराज ऊपर उठता है। कुछ ही पलों में तीनों पहाड़ी पर पहुंच गए और नागरस्सी पूरी सिमटकर नागराज की कलाई में चली गई। नागराज, पहले हम उस राडार स्टेशन को नष्ट करेंगे। अच्छा, चलो। आगे बढ़ते ही फ्लोरिडा का पैर अलार्म से उलझ गया। ओह! अलार्म की आवाज़ कुत्तों के अलावा किसी को नहीं सुनती थी।
जहाँ से भी अलार्म की आवाज़ आती वह वहाँ पहुँच जाते थे। कुत्तों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ओह, लगता है हम में से किसी का पैर अलार्म पर पड़ गया है। नागराज, जल्दी ही कुछ करना होगा। इनके भाले विष में बुझे हुए हैं। डॉन, फिक्र ना करो। और लेकिन कुत्ते बहुत थे। नागराज हर तरफ घूमकर हमला कर रहा था, फिर भी। नागराज, बचो! डॉन ने कुत्ते को टांगों से पकड़कर उठाया और जोर से उछाल दिया। तभी नागराज ने उसे अलग करना चाहा, लेकिन उसकी बेल्ट खुल गई और भाला नागराज के हाथ में आ गया। नागराज ने भाला उसकी पीठ में पेवस्त कर दिया और उसे फ्लोरिडा से दूर कर दिया। तब तक सब कुत्ते या तो मर चुके थे या मैदान छोड़कर भाग चुके थे। टैलो कुत्तों के चुप हो जाने से हैरान था। ये सब अचानक चुप क्यों हो गए? नागराज, डॉन व फ्लोरिडा रडार स्टेशन की तरफ बढ़ गए। नागराज, अगर टैलो को किसी खतरे का पता चल गया तो वो अलार्म बजा देगा। तुम फिक्र न करो, मैं सब संभाल लूँगा। टैलो ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ न दिखा। अरे, सब कुत्ते कहाँ गए? अरे! इससे पहले कि टैलो कुछ समझ पाता, नाग रस्सी ने टैलो को जकड़ लिया और अगले क्षण नागराज ऊपर पहुंच गया। नाग रस्सी के खुलते ही टैलो नागराज पर झपट पड़ा। टैलो ने नागराज को दबोच लिया और ऊपर उठाकर टावर से नीचे उछाल दिया। क्या नागराज टावर से गिरकर बच सका? क्या नागराज विलियम तक पहुंचने में सफल हुआ? क्या फ्लोरिडा विलियम से इंतकाम ले सकी? यह सब जानने के लिए पढ़ें राज कॉमिक्स का एक और नया कॉमिक्स, नागराज का इंसाफ। और ये देखने के लिए आपको हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप लोग देख सकें। धन्यवाद।